रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूं आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। आज शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर से, जो कि है फिल्म बॉर्डर 2 का। ये फिल्म आज रिलीज हो गई है। इसमें है सन्नी देओल और उनके साथ हैं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है भूषण कुमार तीसरी फिल्म्स और जेपी दत्ता। स्टोरी लिखी है निधि दत्ता ने, जो कि है जेपी दत्ता की डॉटर। फिल्म का म्यूजिक तो ऑलरेडी हिट है। फिल्म कितना मैजिक दिखा पाएगी ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। सन्नी देओल का वो जबरदस्त अंदाज और उनकी वो दहाड़ और ट्रेलर के आखिर में उनका डायलॉग आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए सुन लेते हैं बॉर्डर 2 फिल्म का ट्रेलर। Gun! Load! Fire! फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा। ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें, लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। हम दोनों का जी घबरा गया। घबराने की तो कोई बात ही ना है। फौजी हूं, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। रेस में तो आज तक रहा ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। Let's give them hell, brothers. दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे। क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है। हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं।
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इमरान हाशमी स्टारर वेब सीरीज तस्करी द स्मगलर्स वेब। इसके क्रिएटर और डायरेक्टर हैं नीरज पांडे। इसे देखने की यही सबसे बड़ी वजह है क्योंकि इसके डायरेक्टर नीरज पांडे ने इससे पहले वेंसडे, स्पेशल 26 और बेबी जैसी सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन किया है। इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड है और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। स्टोरी को इसी सीजन में खत्म कर दिया गया है, तो आपको नेक्स्ट सीजन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। इमरान हाशमी एक कस्टम ऑफिसर अर्जुन के रोल में है, जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट कस्टम ऑफिसर है। वो एक टीम बनाते हैं और जुट जाते हैं स्मगलिंग करने वालों को पकड़ने के लिए। उनकी टीम में है रविंद्र गुज्जर, प्लेड बाय नंदिस संधू, मिताली, प्लेड बाय अमृता खानविलकर। उनके बॉस बने हैं यानी असिस्टेंट कमिश्नर अनुराग सिन्हा। अर्जुन की गर्लफ्रेंड बनी है प्रिया। प्रिया का रोल निभाया है जोया अफरोज ने। स्मगलिंग का सिंडिकेट चला रहे हैं बड़ा चौधरी, जिनका रोल निभाया है शरद केलकर ने। प्रिया बड़ा चौधरी के गैंग में शामिल हो जाती है और अर्जुन को टिप देती है, जिससे उन्हें स्मगलर्स को पकड़ने में हेल्प होती है। इस वेब सीरीज में स्मगलिंग के नए नए तरीके बताए गए हैं। इस वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग और फास्ट बेस्ड है। आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता, कहानी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है। लगातार आते ट्विस्ट टर्न और थ्रिलिंग मोमेंट्स की वजह से आपका इंटरेस्ट बना रहता है। इमरान हाशमी के होने के बावजूद भी ये एक साफ सुथरी वेब सीरीज है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो आइए सुन लेते हैं इस वेब सीरीज का इंटरेस्टिंग ट्रेलर। आज मुंबई कस्टम ने 1200 करोड़ की तस्करी रोकी। The operation was a huge success and a big blow to the smuggling syndicate. साल में 300 टन सोना हमारे एयरपोर्ट से कंट्री में आ रहा है और आपने सिर्फ 722 किलो पकड़ा। I want to crack down on this. आप एक लिस्ट बनाइए, कुछ ऑनेस्ट, मोटिवेटेड, हंग्री ऑफिसर्स की। रेयर स्पीशीज। क्या कहा? सर, ऐसे ऑफिसर्स जो ऑनेस्ट, मोटिवेटेड और हंग्री हों, वो रेयर स्पीशीज हैं। मुझे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। 3 ऑफिसर्स का सस्पेंशन रिवोक करना है सर। बाकी टीम ये तीनों खुद खड़ी कर लेंगे। तुम जानते हो इनको? इनको तो नहीं, पर इनके बारे में जरूर जानता हूँ। तेरे सेठ को बोलना कि मेरा सस्पेंशन खत्म हो गया है। कल से उसका एक भी पोपट मेरा एयरपोर्ट क्रॉस नहीं करेगा। Our mission will be to destroy the चौधरी सिंडिकेट, जिसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रबैंड यहाँ मुंबई में उतरता है। चौधरी सिंडिकेट ऑपरेट करता है लंदन, इटली, मिडिल ईस्ट, इथियोपिया और बैंकॉक से। 24 तारीख को मुंबई एयरपोर्ट पे अपना ही राज होगा। टिप मिली है, चौधरी सिंडिकेट 24 तारीख को 500 किलो पीला उतारने का प्लान कर रही है। The leader of this entire syndicate, बड़ा चौधरी। ये एक सिस्टम है जो वेल ऑयल्ड है, स्मूथ है और अपने पीक परफॉर्मेंस पे है। तुम अपने धंधों से मेरे देश को बर्बाद कर रहे हो। ब्रेकिंग न्यूज, आपका देश बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका है प्रकाश जी। टीम लीडर टू ऑल, ऑपरेशन लॉन्ग शॉट इज ऑन। अर्जुन कभी भी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। ये तो तुम्हारे लिए बैड न्यूज है। आज प्रिया को बख्शा मैंने अर्जुन, सुधर जाओ, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आई विल हंट हर डाउन। I just want to get that bastard. नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, अगाथा क्रिस्टी द 7 डायल्स। इसमें 3 एपिसोड हैं और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। तीनों एपिसोड की कुल लेंथ 3 घंटे से कम है। इस वेब सीरीज में कई दिलचस्प मोड़ और सस्पेंस है। इसकी स्टोरी एक यंग लेडी की है जो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है और वहां एक गेस्ट डेड पाया जाता है और उसके कमरे में मिली 7 अलार्म घड़ियां एक बड़ा रहस्य बन जाती हैं। बंडल एक तेज तर्रार और जिज्ञासु महिला है। वो इन सब का पता लगाने में जुट जाती हैं। जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे गुप्त संगठन 7 डायल्स का पता चलता है और वो अंतर्राष्ट्रीय जासूसी और साजिशों के जाल में उलझ जाती है। इन सब कॉन्स्पिरेसीज को वो कैसे हैंडल करती है, यही इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, एक बार तो आप देख ही सकते हैं। इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी है,
तो मजा तो आने ही वाला है। हवाओं में होगा प्यार, सॉन्ग्स की होगी बहार, वैलेंटाइन डे स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय। 8 और 15 फरवरी संडे सुबह 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिलकर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? 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 एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। अब पेश करते हैं मूवी रिव्यू। पिछले हफ्ते 3 कॉमेडी फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनका नाम है राहु केतु, हैप्पी पटेल और 1-2 चा। सबसे पहले रिव्यू करते हैं फिल्म राहु केतु का। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में एक राइटर है चारूलाल शर्मा, प्लेड बाय मनु ऋषि चड्ढा, जो कि एक किताब लिख रहे हैं। वो उस किताब में जो भी लिखते हैं वो सच हो जाता है। राइटिंग में वो हेल्प लेते हैं अपने फूफा, प्लेड बाय पीयूष मिश्रा की। इस किताब में राइटर ने 2 फिक्शनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि हैं राहु और केतु। राहु प्लेड बाय वरुण शर्मा, केतु प्लेड बाय पुलकित सम्राट। मनु ऋषि ने ये दोनों फिक्शनल कैरेक्टर इसलिए लिए हैं ताकि वो करप्शन खत्म कर सकें, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये किताब गलत हाथों में चली जाती है। ये गलत हाथ होते हैं मीनू टैक्सी के, प्लेड बाय शालिनी पांडे, जो किताब में अपने हिसाब से लिखना शुरू कर देती है। मीनू टैक्सी अपने फार्म हाउस में ड्रग्स उगाती है। उन्होंने कर्जा लिया हुआ है चंकी पांडे से। क्या राहु केतु करप्शन खत्म कर पाते हैं, या फिर मीनू टैक्सी उनके रास्ते का कांटा बनती है? ये सब जानने के लिए तो आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। और हाँ, राहु प्यार करता है मीनू टैक्सी से, मीनू टैक्सी प्यार करती है केतु से। इस तरह का लव ट्रायंगल भी है। कहानी सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। इसके अलावा फिल्म में इंस्पेक्टर की भूमिका में अमित सयाल, वंशी की भूमिका में है सुमित गुलाटी और सुंदरी की भूमिका में चारू शंकर ने अच्छा काम किया है। फिल्म के डायरेक्टर है विपुल विग। फिल्म के गाने कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिल्म में फिर भी ठीक लगते हैं। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है संजय चौधरी का। कुल मिला के फिल्म ऐसी है कि इसका आप OTT पर रिलीज होने का वेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं इसका कॉमेडी ट्रेलर। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, हिमाचल में कुल्लू और कुल्लू के 2 उल्लू। नाम था उनका राहु केतु। बहन के भाइयों की खो खो बोलने को बोला था, खो खो की नहीं बोला था सालो। क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आती तुमको। पेपर पे लगा के थूक गए सब, भूख लगी फिर भूख पड़े सब, भूख ऐसे लंगर को जैसे अंदर का कुत्ता बंदर के। तुझे पता है दूर देश के जंगल में एक इजिप्ट नाम का देश है, वहाँ ना बच्चों के पापा मरने के बाद मम्मी बन जाते हैं। बता यार, उनकी 2-2 मम्मियाँ, हमारी एक भी नहीं। कांड कराए नादानी। हमारे काम अतरंगी लगते हैं, लेकिन एंड में सबकी भलाई छुपी होती है उसमें। बोरिया बिस्तर पैक करो, निकलो यहाँ से, नहीं तो दोनों को कर दूंगा। क्या कर दूंगा?
अभी तू नदी में कूदेगा तो क्या करेगा? मैं फटाफट जाते ही अपना अंडरवेयर उतार दूंगा। क्यों यार, वो गीले कच्चे से मुझे रैशेज हो जाते हैं ना, फिर ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है। खराब दिल काटे रास्ता, कर्म बोले मैं तो पहले से मस्त था। कि तू भाभी तो तेरी यही बनेगी। भर दे झोली झोली, भर दे झोली झोली, भर दे झोली झोली। चाटा मार के ना कुत्ते फेल कर दूंगी, समझा? भीख मांगते शर्म नहीं आती? राहु केतु न भगवान थे न शैतान, वो दोनों तो थे कहानी के किरदार, आधे राक्षस आधे देवता समझदार। भाई साहब फिर कहानी ने मारा ऐसा ट्विस्ट, सारे भ्रष्टाचारियों की कुंडली को राहु की तुमने किया फिक्स। ये भला कहाँ से उठा लाए? मेरा खून कैसे रुकेगा? काली बिल्ली की मूंछ का बाल तोड़ के अपनी जुबान के नीचे रख के 3 बार 70 पे ऐसे 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 सर पटक लिया। इसे खोल, इसे नहीं, इसे खोल। कम इतनी खा लो। इतना खाएगा तो धोएगा कैसे? में घुसेंगी चप्पल, तू तो आर्टिस्ट बन गया यार। इसमें ब्लैक आइज। बिल्कुल एक्स गर्लफ्रेंड याद आ गई। खून क्यों किया? पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दो। एक कमरे में एक हाथी 2 केले, हाथी ने एक केला खाया दूसरा नहीं, क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। एक केला प्लास्टिक का था। एक और मेरे वाला। एक कमरा, एक हाथी, 2 केले। हाथी ने दोनों केले नहीं खाए। आसान है, इस बार दोनों केले प्लास्टिक के थे। दोनों केले प्लास्टिक के नहीं थे, हाथी प्लास्टिक का था। राहु केतु के बाद अब रिव्यू कर लेते हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस का। आमिर खान प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कवि शास्त्री और वीरदास। वीरदास इस फिल्म के राइटर भी हैं और एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो हैप्पी पटेल यानी कि वीरदास रहते हैं लंदन में। वो एक जासूस हैं और उन्हें भेजा जाता है इंडिया एक सीक्रेट एजेंट बनाकर। इंडिया में एक लेडी गायब हो गई है और उन्हीं को ढूंढने का टास्क दिया जाता है हैप्पी पटेल को। हैप्पी को हिंदी नहीं आती है, इसलिए वो इंडिया में आकर हिंदी सीखते हैं। इसी चक्कर में वो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। कॉमेडी भी क्रिएट होती है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी। उनकी गर्लफ्रेंड का रोल किया है मिथिला पालकर ने और मोना सिंह ने भी एक जबरदस्त रोल किया है। शरीफ हाशमी और सृष्टि तावड़े का रोल भी बहुत अच्छा है। आमिर खान और उनके भांजे इमरान खान भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। इस फिल्म में ज़बरदस्ती कॉमेडी करने की कोशिश की गई है। बहुत हाईली ह्यूमर का यूज़ किया गया है जो एक बार में तो समझ ही नहीं आता है। छोटे छोटे जोक्स अप्लाई किए गए हैं जो कहीं ठीक लगते हैं और कहीं एकदम इरिटेट करते हैं। फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। इस फिल्म को देखकर आपको डेली बेली फिल्म की याद आएगी, वो भी आमिर खान ने ही बनाई थी। और अभी तो वैसे भी सारा फोकस है बॉर्डर 2 पर, उसी का रिव्यू करेंगे हम अगले हफ्ते। फिल्म तो वैसे आज रिलीज हो गई है। चलिए फिलहाल सुनते हैं हैप्पी पटेल का एक कॉमेडी प्रमोशनल ट्रेलर। आमिर सर, कैन आई कम इन? आमिर सर, कैन आई कम इन? अरे वीर, हाय, कम यार, कम। सर, आजा। आमिर सर, आप थोड़ा अलग लग रहे हैं। आई बीन वर्किंग आउट, दैट इज व्हाई। या चलना, बैठना, आजा, बैठ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। व्हाट? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या पिक्चर बनाई है तूने? हैप्पी पाटिल। पटेल सर। अच्छा, पटेल, हैप्पी पटेल। यस, करेक्ट। राज कपूर, नोलन के बाद वीरदास। नो, आई एम टेलिंग यू, ले ये बना के रखा है, लेना। पिक्चर सुपर हिट है, बोनस का चेक रख लिया, कोई मना मत करना। सर
पिक्चर तो 16th को लग रही है, उसके पहले अरे एक्सपीरियंस है मेरा, पिक्चर सुपर हिट नहीं हुई तो मेरा नाम आमिर खान नहीं है, बोल रहा हूँ तेरे को। थैंक यू सर। ऑस्कर ऑस्कर ऑस्कर, ये ले नाइस सर। सीक्वल का चेक बनेगी यार, आई वॉन्ट टू मेक इट यार, वी आर मेकिंग इट सीक्वल। अब रो मत यार। सर अब रो नहीं रहा। रोएगा तो साला मुझको भी रोना चाहिए यार, ये मत कर यार वीर। नहीं सॉरी सर। नहीं यार, स्टार्ट कराई यार। सर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है ये सर। मुझको भी रुलाएगा तू। सॉरी। चला सर, जो भी करता हूँ आपके लिए करता हूँ। अरे यार आमिर नहीं है यार तेरा। ओ तेरी क्या चल रही है वीर? तुझसे पूछ रहा हूँ क्या चल रही है? कौन है ये? हाय, आई एम आमिर। एक मिनट। आप कौन हो? क्या है? गजनी बन गया तू? यूं क्या एक आमिर हूं, तेरा प्रोड्यूसर हूं मैं। नहीं, मेरा प्रोड्यूसर तो ये है आमिर। करेक्ट आमिर सर। करेक्ट। ये है कौन? अरे आप कौन है भाई साहब? सर ये सुनील ग्रोवर है सर। अरे सुनील, इधर क्या कर रहे हैं यार? बहुत अच्छी नकल करते हो तुम मेरी। सर ये आपकी वजह से वायरल जाता है। वेरी टैलेंटेड। वेरी गुड यार, वेरी गुड। क्या नाटक चल रहा है क्या यहाँ पे? चलो तुम लोग बाहर निकलो। सुनील यार, कॉन्फिडेंशियल बात चल रही है पिक्चर की। सीक्वल बोनस। विल सी यू लेटर। सीक्वल बना रहे हैं। बोनस सीक्वल बन रही है। थैंक यू। सिक्योरिटी सत्या गणेश निकालो उसको। अरे सत्या गणेश, ये लो तुम्हारा चेक यार। गुड जॉब। अरे मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? निकालो उसको। सर आप आगे। अरे सर को क्या बकवास कर रहे हो? उसको निकालो यहाँ से। अरे सुनील, ये मैं आमिर हूँ। मैं आमिर हूँ, ये सुनील है। अरे कमाल है यार। अरे कमाल है यार। अरे यार हद हो गई। अरे आमिर मैं हूँ, तकिया इधर है। अरे मैं आमिर हूँ, तकिया इधर है। अरे तकिया क्या भाड़ में? तकिया का भाड़ में। अरे मैं आमिर हूँ। अरे मैं आमिर हूँ। अरे यार यार भाड़ में आमिर हूँ। अरे मैं आमिर हूँ। अरे मैं हूँ। अरे मेरे को क्या पकड़ रहे हो? उसको निकालो। अरे क्या कर रहे हो? मेरे को क्या ले जा रहे हो? अरे सुनील, अरे क्या कर रहे हो? थिएटर में पिक्चर 16 तारीख को रिलीज हो रही है। हैप्पी पाटिल। पटेल। पटेल हैप्पी पटेल। अच्छा करता है वो। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू आमिर। Mama you be poppin'. Irla kurla kunani thulla ziva mi tula mil maza dilla pura fulla girl ithe ye फक्त अपन। शाहिद कपूर और तप्ती डिमरी आ रहे हैं पहली बार एक साथ। फिल्म है ओ रोमियो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने। प्रोड्यूसर है साजिद नडियाडवाला। इसका पहला गाना रिलीज हुआ है, जिसे रिलीज किया है टी सीरीज ने, और फिल्म रिलीज होने वाली है 13 फरवरी को, यानी वैलेंटाइन डे के मौके पर। इस गाने को गाया है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है विशाल भारद्वाज ने और लिखा है गुलजार ने। तो आइए सुन लेते हैं ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग। कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर सकता है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना सुपारी जान। 100 साल से सोए न थे तेरे ही लिए तो हम तो तेरे ही लिए थे, हम तो तेरे ही लिए थे, तेरे ही लिए तो हैं। जहाँ भी याद कर ले वहीं पे तो खड़े हैं। 100 साल से सोए न थे तेरे ही लिए तो आएगा तेरा रोमियो आएगा। कभी अकेले न रहोगे, वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे कहोगे। कभी अलग भी हुए तो
दूर ना रहेंगे जो याद कर लिया तो जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। हम तो तेरे ही लिए थे, तेरे ही लिए तो हैं, जहाँ भी याद कर ले वहीं पे तो खड़े हैं। 100 साल से सोए न थे तेरे ही लिए तो। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? तेरह नहीं 10 गाने। जी हाँ, एक थीम और 10 गाने। 1-2 का 10 विद आरजे अभय, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हाय दैया, लड्डू के भैया, सही पकड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीवी के मशहूर धारावाहिक भाभी जी घर पर है, जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। अंगूरी भाभी अनीता जी ने, विभूति नारायण और तिवारी जी ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी जनता के बीच, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। माहौल बनेगा और भी फन जब शांति और क्रांति जाएंगे भाभी जी के पीछे ऑन द रन। जी हाँ दोस्तों, भाभी जी अब छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर छाने वाली हैं। सही पकड़े हैं, इस धारावाहिक ने आपके घरों में बहुत मनोरंजन किया है। इस पर एक फिल्म बनी है जो कि आपको आपके सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी 6 फरवरी से। इस फिल्म की स्टार कास्ट में है रवि किशन, मुकेश तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, आशिफ शेख, रोहिताश गौर, शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, विजेंद्र काला, मुश्ताक खान। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है शशांक बाली ने। डायलॉग्स बाय रघुवीर शेखावत। ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजिक विशाल शेल्प। तो दोस्तों, अगर आपने इस सीरियल को टीवी में देखकर एंजॉय किया है, तो एक बार थिएटर में जाकर इस मूवी को देखना तो बनता है। तो चलिए सुन लेते हैं इस फिल्म का मस्ती भरा ट्रेलर। भाभी जी घर पर है। दूध वाले का दूध खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कि अगर भाभी जी थोड़ा दूध दे देती तो। जी देखिए ना, हमारे घर में चीनी खत्म हो गई, तो हमने सोचा कि भाभी जी की थोड़ी मिठास ले लें। Why not? हम ना एक बार लकड़नाथ मंदिर के बारे में सुने हैं। मैं ले जाऊंगा आपको भगा के। भाभी जी जल्दी चलाइए। हम ना ही चाहते कि हमारी गाड़ी गड्ढों में चली जाए और हम दोनों हम्पिंग शुरू कर दें। For God's sakes, this jumping. ऐसा ही पकड़े हैं। तिवारी जी, कितनी ब्यूटीफुल जगह है ना। किस मनहूस का फोन आया इस समय? कौन है बे? लगाएगा एक ठोकन टाप मुंह पे।
अब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ छोटे। अब कोई लड़के से छम 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 करके नहीं आएगी छोटे। आ गए भैया आपकी आखिरी उम्मीद का अमरूद। इसके बाद आपके पुर्जे आउटडेटेड हो जाएंगे, फिर ना कटेगा आपसे अमरूद। कोई तो होगी मेरे लिए। इतनी क्विक सर्विस गॉड। बहुत रोमांटिक हो रही है। घोड़े के बाल, बड़ी गंदी सी गाली आपने मुझे शॉल में लपेट कर अभी मारी क्या? सर पर झव्वा ले घूम रहा तो घोड़े के बाल नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे बे? नल्ला को बम फूट गो। अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, अंगूरी से शादी। आप धूमधाम से हम दोनों की शादी की तैयारी कीजिए। पर वो दोनों तो शादीशुदा हैं। और कल बेवा हो जाएंगी माँ साहब। अरे बहुत धोखे की एक ही सजा है, मौत। भाई सब थोड़ा सा लीजिए, बहुत तेज है। साले तुमको याशी का माहौल लग रहा, मुजरा हो रहा है यहाँ। सबको नचाने आया, अपना बना। आज मैं फेरों में 14 बार मरूंगा, 14 बार। 14 बार का मरेंगे आप? 7 बार तब मरूंगा जब अन्नू फेरे लेगी, और 7 बार तब मरूंगा जब भाभी जी फेरे लेगी। सेम यार। ये कौन बोला? मोर बोला भाई साहब। वंस मोर प्लीज। आप ठीक है भाभी जी? गॉड, भाभी जी बहुत ऑब्वियस हो रहा है। लड्डू के भैया भी हैं और अन्नू भी। सम ऑफ द टाइम भाभी जी प्लीज, इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर मी। क्योंकि हर इश्क परफेक्ट नहीं होता, मगर काफी होता है। विटनेस इस शहर की अनपरफेक्टली परफेक्ट लव स्टोरी। इस वैलेंटाइन डे पर इश्क से इश्क हो जाएगा। 20 फरवरी को आ रहे हैं 2 दीवाने शहर में, और ये 2 दीवाने हैं सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर। जी स्टूडियो और संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन पेश करते हैं 2 दीवाने शहर में। डायरेक्टर रवि उद्धवर, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग अभिरुचि चंद। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का टीजर। दीवाना, एक दीवाना शहर में। एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। आप दाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। आप दाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। आप दाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने। 2 दीवाने, 2 दीवाने, हाँ 2 दीवाने। 2 दीवाने। समय हो गया है इस हफ्ते के बर्थडे जानने का। आज यानी 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी है डायरेक्टर रमेश सिप्पी की, जिनकी पहली फिल्म 1971 में आई थी अंदाज। 24 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी आती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी ओम प्रकाश की, जिनकी पहली फिल्म 1974 में राजेश खन्ना और मुमताज स्टारर आपकी कसम। इसके बाद इनकी कुछ सुपरहिट फिल्में आई, अपनापन, आशा, अर्पण, आखिर क्यों। 24 जनवरी को ही जन्मदिन आता है राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई का, जिनके डायरेक्शन में पहली फिल्म आई थी 1976 में शत्रुघ्न सिन्हा की कालीचरण। इसके बाद उन्होंने हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर और खलनायक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का डायरेक्शन किया। सुभाष घई ने राजेश खन्ना की फिल्म आराधना में एक छोटा सा रोल भी किया था। इसके बाद उन्होंने
रीना रॉय के साथ एक फिल्म की, गुमराह, जो 1976 में रिलीज हुई थी। 24 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है डायरेक्टर गोल्डी बहल का, जो कि सोनाली बेंद्रे के पति भी हैं। इन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म बस इतना सा ख्वाब है और द्रोणा फिल्मों का डायरेक्शन किया। 24 जनवरी को ही जन्मदिन आता है एक्ट्रेस प्रिया सेन का, जिन्होंने 1991 में फिल्म विश कन्या से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपना कैरियर शुरू किया था। एज अ हीरोइन उनकी पहली फिल्म 2001 में आई थी, जिसका नाम था स्टाइल। इसके बाद रिया ने झनकार बिट्स और शादी नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम किया। रिया सेन एक्ट्रेस मुनमुन सेन की बेटी हैं। जनवरी को जन्मदिन आने वाला है सिंगर कविता कृष्णमूर्ति का। उन्होंने सबसे पहले रेखा और जितेंद्र की फिल्म मांग भरू सजना के लिए गाना गाया था, लेकिन उनका गाना इस फिल्म से हटा दिया गया था। उन्हें प्रसिद्धि मिली फिल्म प्यार झुकता नहीं के गानों से। 27 जनवरी को जन्मदिन आने वाला है एक्टर बॉबी देओल का। इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1995 में फिल्म बरसात से की थी। इसके बाद बादल, बिच्छू, सोल्जर जैसी सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। हाल ही में आई फिल्म एनिमल में इनके नेगेटिव रोल की काफी चर्चा रही। 27 जनवरी को ही जन्मदिन आने वाला है एक्टर श्रेयस तलपड़े का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2005 में इकबाल। इसके अलावा उन्होंने गोलमाल सीरीज, हम तुम शबाना और पोस्टर बॉयज में भी अच्छा काम किया। उन्होंने पुष्पा में अल्लू अर्जुन के लिए वॉइस डबिंग भी की। 27 जनवरी को ही जन्मदिन आने वाला है डायरेक्टर विक्रम भट्ट का। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म जानम से की, जिसमें मेन लीड में थे राहुल रॉय और पूजा भट्ट। इसके अलावा उन्होंने आमिर खान की गुलाम, अक्षय कुमार की आवारा पागल दीवाना और राज 1920, फुटपाथ जैसी सुपरहिट फिल्मों का सफल डायरेक्शन किया। 27 जनवरी को ही जन्मदिन आने वाला है पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल का। 28 जनवरी को जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस श्रुति हसन का, जिनकी पहली फिल्म 2009 में आई थी, जिसका नाम था लक। इसमें इनके साथ संजय दत्त और इमरान खान ने भी काम किया था। इसके बाद उनकी फिल्में आई गब्बर इज बैक, वेलकम बैक, डी डे, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। 28 जनवरी को ही जन्मदिन आता है सिंगर सुमन कल्याणपुर का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1954 में फिल्म मंगू से की थी, जिसमें उन्होंने तलत महमूद के साथ एक डुएट गाया था। इसके अलावा उनके गाए गीत जिंदगी इम्तिहान लेती है, मेरा प्यार भी तू, ये बहार भी तू, तुमने पुकारा हम चले आए, कुछ सुपरहिट गाने थे। ये तो हो गए इस हफ्ते के बर्थडे। चलिए अब सुन लेते हैं बॉबी देओल की फिल्म बादल का सॉन्ग, जिसे गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज कंवर ने। इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ थी रानी मुखर्जी। इसका ऑडियो है टी सीरीज पर।
जाए, मिलने से डरता है दिल, इकरार हो न जाए। ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। यूं हमको चाहो सनम, चाहत की राहों में है दर्द व गम। कितने पास थे फिर भी दूर है, दोनों इश्क में क्यों मजबूर है। कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। दीवाना कर देना, दीवानापन कहते हैं, इश्क पे ना जोर सनम। जाने मन जाने जा ये दिल लगी, देखो न बन जाए दिल की लगी। वो कैसा दर्द है, कैसा हाल है, अब ना होश है, अब ना ख्याल है। ओ कहीं जीना मरना भी दुश्वार हो न जाए। ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। Some stories don't need time. Watch एक दिन in theaters 1 May 2026। जी हाँ, जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म आ रही है एक दिन। ये एक इंग्लिश फिल्म वन डे से इंस्पायर्ड है। स्टोरी है स्नेहा देसाई और स्पंदन मिश्रा की। डायरेक्टर है सुनील पांडे और प्रोड्यूसर तो हैं आमिर खान। इस फिल्म के लिए म्यूजिक दिया है राम संपत ने और लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के। तो आइए सुन लेते हैं इसका ये टीजर। तुम्हारी मुस्कुराहट मीरा मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक दिन और हो। मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा या नहीं ये नहीं पता, पर वो सब नहीं किया जो अपनी पहुंच के बाहर ना हो। और एक दिन और
में जादू होता है ना, सो मैजिकल, पर असली जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता है जादू। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 10। जी हाँ, रेडियो उड़ान पर शुरू हो गया है 1 2 का 10 विद आरजे अभय। हर मूड, हर फ्लेवर के सॉन्ग्स, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। 1 2 का 10 विद आरजे अभय। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे वेटरन एक्ट्रेस परवीन बॉबी की, जिनकी हाल ही में डेथ एनिवर्सरी थी 20 जनवरी को। परवीन बॉबी का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1949 में गुजरात जूनागढ़ में। परवीन बॉबी के पिता का नाम था वली मोहम्मद खान, जो जूनागढ़ नवाब के दीवान थे। उनकी माँ का नाम था जमाल बख्तेबादी। परवीन बॉबी अपने माता पिता को उनकी शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी। वो उनकी इकलौती संतान थी। परवीन बॉबी जब 10 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। परवीन बॉबी ने अपनी पढ़ाई अहमदाबाद में की थी। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है। परवीन बॉबी ने 1972 में मॉडलिंग से अपना कैरियर शुरू किया। ये बहुत ही बोल्ड और ग्लैमरस थी। उनकी पहली फिल्म आई 1973 में चरित्र, जिसमें उनके अपोजिट थे क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म आई 1974 में। फिल्म थी मजबूर, जिसमें उनके साथ थे अमिताभ बच्चन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रवि टंडन ने, जो कि हैं रवीना टंडन के फादर। ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के लिए पहले जीनत अमान और परवीन बॉबी को ही सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें बदलकर जया बच्चन और रेखा कर दिया गया। इसी तरह यश चोपड़ा की एक और फिल्म कभी कभी में भी परवीन बॉबी को ही सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें रिप्लेस करके नीतू सिंह कर दिया गया। अमिताभ बच्चन के साथ आई उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, चाहे फिर वो दीवार हो, अमर अकबर एंथनी, शान या फिर नमक हलाल। वैसे नमक हलाल में परवीन बॉबी एक्टर शशि कपूर के अपोजिट थी। अमिताभ बच्चन के साथ आई तीनों आनंद डायरेक्टेड फिल्म कालिया भी सुपरहिट रही। इसके अलावा मनमोहन देसाई की फिल्म सुहाग और यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर में वो शशि कपूर के अपोजिट थी, और साथ ही साथ मनोज कुमार की फिल्म क्रांति में भी वो शशि कपूर के साथ ही नजर आई। परवीन बॉबी ने सिलेक्टेड हीरोज के साथ काम किया। उनकी 1975 में फिरोज खान के साथ फिल्म आई काला सोना। इसके बाद 1976 में देवानंद के साथ फिल्म आई बुलेट। फिर उन्होंने 1977 में संजय खान के साथ फिल्म की चांदी सोना। ऋषि कपूर के साथ उनकी फिल्म आई रंगीला रतन। रणधीर कपूर के साथ आई उनकी फिल्में भंवर, मामा भांजा और मजदूर जिंदाबाद बुरी तरह फ्लॉप रही। 1977 में उनकी फिल्म आई चलता पुर्जा, जिसमें उनके साथ थे राजेश खन्ना,
उसी साल दूसरी फिल्म आई दरिंदा, जिसमें थे सुनील दत्त और फिरोज खान। ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। 1980 में परवीन बॉबी की फिल्म आई दौड़ दो 5 और द बर्निंग ट्रेन। ये दोनों ही फिल्में एवरेज रही, हालांकि ये दोनों फिल्में बहुत अच्छी थी। 1981 में उनकी फिल्म खून और पानी और जितेंद्र के साथ आई फिल्म मेरी आवाज सुनो हिट रही। 1982 में परवीन बॉबी की कई फिल्में आई, दिल आखिर दिल है, अशांति, रक्षा और देश प्रेमी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ खुददार फिल्म आई और एक बोल्ड फिल्म ये नजदीकियां भी रिलीज हुई थी। 1983 में धर्मेंद्र के साथ उनकी फिल्म आई जानी दोस्त। इसी साल इनकी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म आई चोर पुलिस, जिसे डायरेक्ट किया था अमजद खान ने। 1983 में ही परवीन बॉबी की फिल्म आई रंग बिरंगी, जिसमें उनके साथ थे फारूक शेख। ये बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म थी। और इसी साल अमिताभ के साथ आई फिल्म महान, जो कि फ्लॉप हुई। 1985 में वो एक बार फिर धर्मेंद्र के साथ नजर आई, फिल्म थी सितमगर। ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। उनकी आखिरी फिल्म थी 1991 में रिलीज हुई इरादा। परवीन बॉबी को एक अजीब तरह की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ। कबीर बेदी के साथ उनका रिश्ता बहुत ही चर्चा में रहा। उनके साथ ब्रेकअप के बाद परवीन बॉबी पूरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद उन्हें डायरेक्टर महेश भट्ट का भी साथ मिला, लेकिन ये भी रिश्ता काफी समय तक चल नहीं पाया। परवीन बॉबी ने खुद को रिकवर किया और वापस फिल्मी दुनिया में लौटकर अपनी रुकी हुई फिल्मों को पूरा किया। परवीन बॉबी अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेली हो गई थी। 20 जनवरी 2005 को उनका निधन हो गया था। अपनी मृत्यु के समय वो बिल्कुल अकेली थी। कुछ दिनों तक तो उनकी डेथ का किसी को पता भी नहीं चल पाया था। परवीन बॉबी जैसी अदाकारा न कभी हुई हैं और न कभी होंगी। तो आइए सुन लेते हैं परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म खुददार का सॉन्ग, जिसे डायरेक्ट किया है डायरेक्टर रवि टंडन ने। म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने। इस गाने को लिखा है मजनू सुल्तानपुरी ने। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ,
तेरे बिन मर जाना मैं तेनू प्यार करना तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो वरना तेरी कसम खाता हूँ सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ तू जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू गुजराती में बोलूं तने प्रेम करूं छो 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 बंगाली में कहती हूँ हमें तुम्हारे भालोबासी और पंजाबी में कहती हूँ तेरी तो हाँ तेरे बिन मर जाना मैं तनु प्यार करना तेरे जियो नहीं लवणी ओ साथी हो मैं आरजे अभय आ रहा हूँ रेडियो उड़ान के एनुअल कन्वेंशन में जो हो रहा है 28 फरवरी और 1 मार्च को जयपुर में। हमारे इस प्रोग्राम की तरह ही यहाँ होगा फुल एंटरटेनमेंट, फैशन शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, गेम्स, कल्चरल इवेंट और भी बहुत कुछ। वेन्यू है एंजल रिजॉर्ट, सीकर रोड, जयपुर। तो सोच क्या रहे हैं, अभी कीजिए रजिस्टर। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस with RJ Abhay and RJ Tanisha.